नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफर जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह एकादशी सोमवार 21 जुलाई 2025 में है। कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन लोग शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके कामिका एकादशी की व्रत कथा भी सुनते हैं और कहते हैं। एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु सभी कष्टों को हर लेते हैं और समस्त पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इस व्रत को करके मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। साथ ही कामिका एकादशी के दिन तीर्थ स्थल में स्नान करके दान करने वाले कार्य को बहुत ही पुण्य माना गया है। इस व्रत को करने से प्राप्त फल एक अश्वमेघ यज्ञ से मिलने के फल के बराबर माना गया है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट भी दूर हो जाते हैं। सावन महीने में जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके द्वारा गंधर्वों और नागों की पूजा स्वयं ही संपन्न हो जाती है। कामिका एकादशी कथा सुनने मात्र से यज्ञ करने के समान फल मिलता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी के बारे में बताएं, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने जो कामिका एकादशी की कथा देव ऋषि नारद को सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति रहता था। एक बार की बात है जब गांव के एक व्यक्ति का उस क्रोधित व्यक्ति से झगड़ा हो गया। क्रोधवश क्रोधित व्यक्ति ने निर्दोष गांव के आदमी की हत्या कर दी। जब तक गलती का एहसास होता, वह आदमी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। अपराध की क्षमा याचना मांगने के लिए उस क्रोधित व्यक्ति ने गांव के उस व्यक्ति का श्राद्ध करने की सोची। उसने उस व्यक्ति का श्राद्ध किया और श्राद्ध भोज करने का विकल्प रखा, जिससे गांव के लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। अब क्रोधित व्यक्ति इस कृत्य से बहुत आहत हो चुका था। उसे समझ नहीं आया कि वह अब क्या करे। तब एक मुनि से उन्होंने पूछा कि उसके पाप कैसे दूर होंगे। मुनि, जो उसके बदले हुए स्वभाव से परिचित हो चुके थे और उसको पश्चाताप की अग्नि में जलते देख रहे थे, मुनि समझ गए थे कि अब ये क्रोधी व्यक्ति ना होकर एक सज्जन व्यक्ति हो चुका है। मुनि ने पापों से मुक्ति के लिए उसे कामिका एकादशी व्रत करने को कहा। मुनि के बताए अनुसार वह विधिवत पूजा करके श्री हरि की मूर्ति के पास सो गया। तब विष्णु जी ने उसे नींद में दर्शन दिए और उसे क्षमादान दिया। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूरी करें।